चैनल। वेल आप पीछे यहाँ पर एक चार्ट मैंने खोला हुआ है, आप इस चार्ट को देख सकते हैं। अब इस चार्ट को देखने के बाद जो बिगनर्स होंगे ना, उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा क्या चल रहा है। आपने सुना होगा लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड करके पैसा बनाते हैं, उसके लिए उन्हें चार्ट पर कुछ कुछ देखना होता है। वो कुछ कुछ क्या होता है उन्हें स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं पता होता। और मैं मान के चलूंगा आज आप एक बिगिनर है, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता और तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहां पर आज आपको जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आपको लगेगा यार ये तो ऐसा पागल बनाते थे क्या लोग कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत मुश्किल होती है, ये तो बहुत आसान चीज है। ये आपके मुंह से सुनना है मुझे कि आप ये बोलें कि टेक्निकल एनालिसिस आसान है। मेरा काम है जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है ना उन्हें सिंप्लीफाई करना। आज जो लोगों को टेक्निकल एनालिसिस बहुत मुश्किल लगती है, उन्हीं लोगों के लिए आज हमें टेक्निकल एनालिसिस को बहुत आसान बनाना है। अब जब हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे थे तब हमने सबसे पहले समझा था कि हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ मैंने आपको बोला था कि सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा, आपको टेक्निकल्स भी देखने होंगे। अब टेक्निकल्स में क्या देखना होता है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक फंडामेंटल एनालिसिस पर जो हमने वीडियो बनाई थी वो नहीं देखी है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो ये क्रैश कोर्स के अंदर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना, अभी मजा आने वाला है आपको। आई एम टेलिंग यू, आपको मजा आने वाला है। जो एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूं, देखिए जैसे चीजों को मैं समझता हूं, जिस तरीके से मुझे फायदा हो रहा है, मैं आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा। अब बिफोर वी प्रोसीड हियर कि ये क्या है, इस चार्ट पर आपको क्या क्या देखना है। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, आपको क्या देखना होता है, कैसे अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या देखकर ट्रेड करना है, उससे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं और फिर हम इसी चार्ट पर बात करने वाले हैं। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस, अगर हम बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है हम चार्ट को और प्राइस एक्शन को देखकर अपनी एनालिसिस करते हैं। किस चीज की एनालिसिस करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस से हमें यह पता लगता है कि हमें कब खरीदना है और कब बेचना है, इनफैक्ट कब तक होल्ड करना है। ये तीन चीजें हमें पता लगती हैं टेक्निकल एनालिसिस से। कब खरीदना है, कब बेचना है और कब तक होल्ड करना है। अगर आपको ये तीन चीजें पता लग जाए, देखिए आप चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कब खरीदना है, कब बेचना है और कब तक होल्ड करना है, और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस से बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने यहां पर बेसिक चीजें समझ ली कि आप किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करके कब खरीदना है, या फिर पहले आपको पता है आप पहले बेच भी सकते हैं, तो अभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे इंट्राडे की, फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की, बट एक बेसिक आपको पता होगा। आई होप आपको पता होगा। नहीं पता होगा इसी सीरीज में आपको आगे पता लग जाएगा। बट कब खरीदना है या फिर कब बेचना है एंड कब तक होल्ड करना है अपनी पोजीशन को, ये सब आज आप सीखने वाले हैं। ठीक है, ये तो आप सीखने वाले हैं, बट इसमें क्या सीखने वाले हैं इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नंबर 1 वो होता है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। 90% लोग ट्रेंड को या तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या फिर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर देते हैं और इसलिए उनका नुकसान होता है। ये ट्रेंड क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वीडियो लेंदी हो सकती है बट इंफॉर्मेटिव होगी, इसकी गारंटी है। ठीक है। सेकंड, ट्रेंड के साथ साथ हमें दूसरी जो चीज समझनी है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये दो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अगर आपने यहां पर ये दो बेसिक चीजें समझ ली कि ट्रेंड क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसके अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करते हैं, तो आपने मैक्सिमम क्लैरिटी ले ली टेक्निकल एनालिसिस पे। इसके बाद इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, सारे तो मुझे भी नहीं आते, बट जो इंडिकेटर्स मैं खुद यूज करता हूं वो मैं आपको बताऊंगा। और सिंप्लीफाई करेंगे ना चीजों को, सिंपल चीजें इफेक्टिव भी होती हैं, उससे पैसा भी बनता है और लोगों को समझ भी आती हैं। तो मैं सिंपल चीजें ही खुद समझता हूं और वही समझाने की कोशिश करूंगा। अब ट्रेंड, यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा पैसा बनता है तो ट्रेंड के साथ बनता है, मेरा तो इसी के साथ बनता है। तो पहले मैं आपको ट्रेंड ही समझाऊंगा। अब ये ट्रेंड क्या चीज है,
अभी हमने एक चार्ट देखा था, आप कभी भी देखोगे ना, कोई भी स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, वो ऐसे नहीं भागता, कभी नहीं भागता ऐसे, वो हमेशा ऐसे 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 भागता ऊपर। अच्छा, जाओ ऊपर ही रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं, सिंपल, दिस इज अप ट्रेंड। अच्छा, गिरता है तो कभी भी ऐसे नहीं गिरता, आपको हमेशा दिखेगा गिरा फिर थोड़ा बड़ा, फिर गिरा फिर बड़ा, फिर गिरा फिर बड़ा, एंड ऐसे आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो जब गिर रहा है तो इसे हम डाउन ट्रेंड बोल देते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब अगर प्राइस कहीं भी नहीं गया, प्राइस कुछ ऐसा रहा बीच में, मान लेते हैं 100 रुपए का प्राइस था जब आज मार्केट खुली, और बंद होने पे भी 100 रुपए का ही बंद हुआ, तो आपको कभी ऐसे नहीं दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा, तो जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। सो अब ये क्योंकि कहीं नहीं गया, ये साइडवेज चलता रहा, तो इसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं, या फिर थोड़ा सा टेक्निकल बोलूं तो कंसोलिडेशन बोलते हैं। बस ये तीन चीजें आपको समझनी है, और ये तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, और इन तीनों तरीके के ट्रेंड में पैसा बनता है। आप कहोगे 100 रुपए का प्राइस था, 100 रुपए पे तब भी पैसा बनता है, ऐसा तो नहीं सुना, बट आप सुनोगे इस पे भी पैसा बनता है। अप ट्रेंड है तब भी पैसा बनता है, डाउन ट्रेंड है तब भी पैसा बनता है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है देखना, एनालाइज करना कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है भाई। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ गया तो ही ये फर्स्ट स्टेप हो गया पैसा बनाने का स्टॉक मार्केट।